दूध से ही दही बनता है, लेकिन दूध जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला होता है, वजन को बढ़ाने वाला होता है। दूध जो है पेट की गड़बड़ी पैदा कर सकता है, दूध जो है बहुत सारी बीमारियों को पैदा, लेकिन वही सुसंस्कारित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है दही के रूप में। तो उसमें दर्जनों ऐसे लैक्टोबैसिलस आपके बैक्टीरियाओं का निर्माण हो जाता है, एक से बढ़कर एक, जो है दर्जनों प्रकार के। अब इसी समझ लो, दही की एक बूंद आप लेते हो ना, उस एक बूंद में 100 मिलियंस लैक्टोबैसिलस पैराकेसी, लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस, यानी असंख्य जो है बैक्टीरिया उसमें, जो हमारे, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रोबायोटिक्स, जो हमारे दिमाग के लिए बड़े उपयोगी होते हैं, पेट के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। दिमाग और पेट के बीच में जिसको बोलते हैं गट्स ब्रेन एक्सिस, तो इस गट ब्रेन एक्सिस को जो है ना बहुत शानदार ढंग से जो है ना दही हमारे सिस्टम को जो है निभाता है। लेकिन ध्यान रख लो, ये 4 महीना दही खाने का समय नहीं होता है। जो बारिश का मौसम होता है उस समय कभी बाहरी जंतु भी दही में अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, रोगाणु। तो इसलिए इस समय दही का प्रयोग बरसात में नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है। और दही का प्रयोग करने का सर्वोत्तम समय होता है दोपहर का समय, रात्रि को नहीं। तो ये ध्यान रखा करो, क्योंकि दही में लैक्टल एल्बुमिन होता है जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अल्फा लैक्टल एल्बुमिन। तो ये ध्यान रखो। चलो आज जो है ब्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि खेल खेलना ही है तो बैठे बैठे जो रिसर्च हुआ है, खोज हुआ है कि भाई एक विशेष खेल खेला करो। उस खेल का नाम है शतरंज, चेस, जो दिमागी ताकत को बढ़ाता है। तो रोज़ 10-15 मिनट निकाल करके, 15-20 मिनट यदि समय है आपके पास, तो चेस खेला करो। उससे दिमाग का कुछ खास जो एरिया है, जो रिलेटेड है हमारे मेमोरी से, मेधा शक्ति से, घृति शक्ति से, धारणा शक्ति से, उससे जुड़ा हुआ है, तो उसका अच्छी तरह विकास होता है। तो और बहुत सारे जो है ना अखबार वाले निकालते रहते हैं, सुडोक जिसको बोलते हैं, उसको बहुत लोग उसके आदत से ग्रस्त हो जाते हैं। वो भी ठीक है अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए। बस अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करो कि ऐसा क्यों होता है। बचपन में हमने जो है ना एक ऐसे शब्द हमने बोले के नाम ऐसे पढ़ने को मिला था, और वो मेरे मानस में ऐसे बस गया। बचपन में कुछ बातें जो ना उसमें क्या था, जो बच्चे कब, क्या, क्यों और कैसे ये प्रश्न पूछते हैं, उनके दिमाग का जो है ना ताकत बढ़ती है, उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो ये ध्यान रखा करो, आपके अंदर भी कोई भी घटना घटित हो रही है, जैसे ये पेड़ है, पेड़ ये हरा रंग का क्यों है, अब इसको खोजोगे तो पता चलेगा कि भाई ये हरियाली इसमें कहाँ से आ गई है। तो पता लगा भाई इसमें जो है 2 पिगमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर उसे एक से एक चेंज जो है ना निकलता चला जाएगा। ये मात्र पिगमेंट हरा ही सिर्फ देखने के लिए हरा नहीं है, बल्कि ये पौधों को पोषण देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। इसमें क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट
दो ऐसे महान तत्व हैं जो ट्रैप करते हैं सूरज की किरणों को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस छोड़ते हैं, जो हमारे लिए जहर है, उसको ये रूपांतरित करते हैं हमारे लिए अमृत में, ऑक्सीजन में, अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं और हमारे लिए अमृत छोड़ देते हैं, अमृत देते हैं। यही नहीं बल्कि और चेन रिएक्शन शुरू होगा। तो ये जो है ना, कब, क्या, क्यों और कैसे, कहीं भी ये प्रश्न लागू करते हो ना, तो अपने पास उसके समाधान आने शुरू हो जाते हैं। और इस समय तो विज्ञान ने हमें इतनी बढ़िया शानदार चीज़ें दे रखी है कि जो भी प्रश्न हो आप डाल दो अपने मोबाइल में, गूगल से पूछ लो, तुरंत उसका समाधान मिल जाता है, रिसर्च के साथ मिल जाता है। लेकिन हम मोबाइल भी देखते तो अचरा कचरा मोबाइल देखते हैं जिसका कोई ये है नहीं। तो कब किसी प्रकार के विज्ञान से संबंधित, अब मेडिकल साइंस से रिलेटेड हमारा है तो हम उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब मिल जाता है। और एक नहीं कई जवाब, एक हम डालते हैं उसके सैकड़ों रिसर्च हमारे पास आ जाता है। इस रिसर्च जर्नल्स में यहाँ पर ये, फिर उसको जो है पढ़ करके जिज्ञासा तो शांत होती ही है, आनंद भी आता है। तो इसलिए जो है ना, अपने दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए ये जरूर प्रश्न डाला करो, कब, क्यों और कैसे, कहाँ। ये क से संबंधित जो है, चलो आज घर जा रहा हूँ, मेल इनफर्टिलिटी है। मैंने बताया ना कि भाई ये जो है इनफर्टिलिटी, ये आपका प्रश्न है जो, तो इसके लिए जो है ना, ये बाहर की चीज़ें न खा करके, देखो इनफर्टिलिटी मेल में एक बहुत कुछ दवाइयाँ भी कारण बनती हैं, जैसे डायबिटीज रोग हो जाता है तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन का आपका प्रश्न है, तो ये स्थिति पैदा हो जाती है। विशेष रूप से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की दवा है, डिप्रेसिव दवा है, साइकोसोमेटिक मेडिसिन है, तो इन सब से जो है ना एरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, समस्याएं आती हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसके साथ में हमने जो चीज़ें बताई खाने की, क्योंकि हमने बताया कि भाई देखो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन तीनों के बीच बहुत गहरा संबंध है। तो इन तीनों को सही रखने के लिए आप ऐसे आहार लो जो खून में जमने वाला तत्व न बढ़ाए, और इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़बरदस्त जो दुश्मन है इसका वह है लिपिड प्रोफाइल, डिसलिपिडीमिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, एलडीएल है, वीएलडीएल है, आईडीएल है। तो इन सब का जो है ना ध्यान रखना है कि ये हमारे खून में नहीं बढ़े। तो इसे जो है, इसका सबसे कट्टर दुश्मन क्या है जो खून को नहीं बढ़ने देता है? जितने भी खट्टे फल हैं वो सारे के सारे हमारे खून में इन सारे तत्वों को जमने नहीं देते हैं। क्यों? आप देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप लोग होटल में खाना खाने जाते हो, आप लोगों ने कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल लेकर के आना पड़ता है ताकि आपके दिमाग में घुसे। तो देखो, अब थोड़ा सा दिमाग खोल करके सुन लो मेरी बात, कि जब आप जो है ना होटल में जाते हो, खाना खाते हो, खाना खाने के बाद बैरा क्या करता है, बिल लाता है आपका, और एक कटोरा भी लाता है, और उसमें नींबू, गर्म पानी होता है, नींबू भी रहता है। आपको साबुन से हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसमें हाथ डालते हो, नींबू निचोड़ते हो, सारा हाथ का जो फैट वगैरह है सब निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? अनुभव किया है आप लोगों ने? तो भले आदमी जब ये सामने हो जाता है
तो अंदर भी जो खून में जमा हुआ फैट है, चाहे वो किसी प्रकार का एलडीएल हो, चाहे वीएलडीएल हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, उन सबको निकाल बाहर करने का काम कौन करेगा? नींबू। तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद में गुनगुने पानी में नींबू का प्रयोग अवश्य किया करो। दूसरी बात, प्रायः महिलाएं, माताएं कैल्शियम की, आयरन की कमी से ग्रस्त रहती हैं, खून की कमी से ग्रस्त रहती हैं। तो ये जो है ना, कैल्शियम और आयरन के शरीर में एब्जॉर्प्शन के लिए ये मात्र एक काम नहीं करता है, सैकड़ों काम करता है। सुबह खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद नींबू पानी ले लेते हो तो और क्या काम करेगा? जो भोजन में कैल्शियम गया है, जो आपके आयरन गया है, क्योंकि वो बिना विटामिन सी के अभाव में अच्छी तरह शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो आपने नींबू पानी ले लिया तो आयरन भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होगा, तो उसकी कमी पूरी होगी। नहीं तो कैल्शियम की गोली खाते रहते हो, हृदय रोग, पथरी, दिमाग के रोग पैदा करते रहते हो। तो नेचुरल ढंग से जीने का तरीका सीखोगे ना, तो काफ़ी कुछ समाधान को जो है आपको मिल जाएगा, उसका समाधान। तो इसे जो है, इसे ध्यान रखो। तो इसलिए जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, चकोतरा सबसे दी बेस्ट है। चकोतरा विदेशों में एक फल मिलता है, अब दिल्ली में भी मिलने लग गया है वो फल, उसका नाम है ग्रेप फ्रूट। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेप फ्रूट। बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैंने अपने उसमें ग्रेप फ्रूट लिखाया तो क्या करते, फ्रूट को काट दिया, ग्रेप ले रहने दीजिए। तो ग्रेप फ्रूट एक पूरे फल का नाम है। ग्रेप अलग चीज़ होता है, ग्रेप फ्रूट अलग होता है। और उसका चाचा जो है अपने हिंदुस्तान में मिलता है, ओके, उसका नाम क्या है? चकोतरा। जो बिहार में छठ में काम में लेते हैं ना, जो अंदर से लाल निकलता है, पीला निकलता है अंदर का, जो देखा किसने किसने, कौन कौन जानता है उसे? तो वो जो है दिल के लिए, हार्ट के लिए, यानी सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए बहुत अद्भुत फल है। क्योंकि उसमें दो ऐसे महान तत्व पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं नारिंजिन और नारिंजेनिन, जो हमारे खून को पतला करने वाला, जो हमारे हृदय हितैषी है, दिमाग का दिली दोस्त है, दिल का दिली दोस्त है, जिसको बोलते हैं एसडीएल, उस एसडीएल को बढ़ाता है ये। तो इसलिए इसका जो है ना प्रयोग, आपको उसका रस पियो, बहुत ही शानदार उसका जो है रिपोर्ट आता है। इसलिए इसे ध्यान रखो। सर मैं आज घर जा रही हूँ, शॉर्ट में बताते हैं। गुलटी, हैंड एंड नेक, यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड को देखो, एक सरल जो है ना, ये दो तीन चीज़ है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए प्याज का रस बहुत उपयोगी होता है, ये रिसर्च हुआ है। आपके जो है यूरिक एसिड को कम करने के लिए, क्योंकि प्याज में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो यूरिक एसिड को कम करते हैं। इसी प्रकार से नींबू बहुत उपयोगी होता है। नींबू में ये जो ना BMJ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार ये हम बता रहे हैं कि भाई नींबू क्या करता है कि हमारे पैंक्रियास को एक्टिवेट करता है, और विशेष रूप से एक ऐसे रसायन जिसको कैल्शियम कार्बोनेट, उसके सिक्रेशंस को बढ़ाता है, और वह यूरिक एसिड के साथ बॉन्ड बना करके पेशाब के रास्ते बाहर करता है। और इस पर प्रयोग किया गया है कि प्रतिदिन 2 नींबू
2 लीटर पानी में मिला करके दिन भर पीते रहो और 6-8 सप्ताह तक प्रयोग किया गया, यूरिक एसिड जो है ना बिल्कुल जो है गायब हो जाता है। तो ये जो है ना नींबू का प्रयोग यूरिक एसिड को कम करने में बड़ा साइंटिफिक अप्रोच है। आप ये सब मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? आपके गूगल पर पूरे रिसर्च के साथ, BMJ की रिपोर्ट और कई प्रयोग किए गए हैं। तो ये जो है ना, इसी प्रकार से यूरिक एसिड को बढ़ाने वाला जो सबसे जो तत्व होता है खतरनाक, वह जो है ना प्यूरिन। तो प्यूरिन को जो है ना वाले आहार खासकर कहाँ मिलता है? ये मांसाहार में मिलता है, दालों में मिलता है। तो इसलिए जिनकी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, दाल है, मांसाहार है, अंडा है, ये सब प्रयोग बंद करना चाहिए। और उसको निकाल बाहर करने के लिए एक और महान तत्व है जिसको बोलते हैं मुलेठी। तो मुलेठी जो है ना आपके जो है XO एक एंजाइम होता है जो यूरिक एसिड को बनाता है। उस एंजाइम को ही ये जो है ना बाधित कर देता है, जिससे यूरिक एसिड बनता ही नहीं है। तो रोज 2-3 ग्राम जो है ना मुलेठी का पाउडर गर्म पानी के साथ लो। और इसके अतिरिक्त जो है अजवाइन है, अजवाइन का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, ये प्रयोग करो। यूरिन का फ्लो कम है, यूरिन को फ्लो को सही करने के लिए यहाँ पर सबसे बेहतरीन जो है प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है आपके गोक्षुरु संस्कृत नाम है। 15 अनाज, जौ, चना, गेहूं, मूंग, मोठ, मसूर, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, राजमा, अरहर, कुल्थी, आपके क्या नाम है ये ओट, और ये क्या बोलते हैं, अरे जो पर्व त्योहार में खाते हैं ना उसकी रोटी सेक करके या हलवा बनाकर खाते हैं, क्या बोलते हैं, कुट्टू। ये कुट्टू बहुत ही शानदार अनाज है। जिनको भी किसी प्रकार की एलर्जी है ना, इस पर रिसर्च हुआ है कि कुट्टू की रोटी खाओ, कुट्टू में कुछ ऐसे महान तत्व पाए जाते हैं, एलर्जी के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो कुट्टू ये सब मिला करके 15 अनाज हो गया। इन आटे की रोटी खाओ, मटर है, मक्का है, ये सब मिला लो, जितने अनाज मिलते हैं। लेकिन जिनको, ध्यान से सुन लो, दूसरी बात बता रहा हूं, खतरे में पड़ जाओगे ये अनाज खाओगे तो। जिनको डायबिटीज के कारण किडनी खराब हो चुका है, किडनी की गड़बड़ी हो रही है, उनके लिए ये रोटी ठीक नहीं है। उनके लिए कौन सी रोटी होगी? 8 अनाज, जिसमें जौ, गेहूं, कुट्टू, ज्वार, बाजरा, मक्का और ओट, जई। 7 अनाज आपको हमने बता दिए, 8वां एक और अनाज है। तो इनकी रोटी बनाकर खाना, इसमें दाल वाल मत डालना। तो ये सब, क्योंकि इन आटों में क्या होता है, क्यों शुगर कम करेगा? ये शुगर दवा काम करता है, क्योंकि इसमें 3 ऐसे महान तत्व है जिसको बोलते हैं नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड, NSP। और ये 3 जिसको बोलते हैं अल्फा एमाइलेज इनहिबिटर ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड टर्पेनेज 5 एस्टाइड प्रोटीन और गैलेक्टोमेनेस। ये 3 महान तत्व इसमें पाए जाते हैं जो शुगर को धीरे धीरे ब्लड में सिक्रेट करते हैं।
धीरे धीरे बढ़ने देते हैं कि इनका इस अनाज की रोटी खाओ। चलो प्रार्थना कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।